नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट की है। आज की वीडियो में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। पहला है फर्टिलाइजेशन और दूसरा है पार्थेनोकार्पी। आइए दोनों टॉपिक को एक एक करके बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। उससे पहले अगर आपको इस टॉपिक को हिंदी में देखना है तो आपको ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्टिलाइजेशन पे। तो देखो, अभी फर्टिलाइजेशन को हम ज़्यादा डीपली नहीं समझेंगे क्योंकि आगे हम इस पे बात करेंगे। अभी हम ना आपको केवल इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देते हैं कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। इससे आपको आगे समझने में और कनेक्ट करने में आसानी हो जाएगी। तो देखो, फर्टिलाइजेशन का सीधा सा मतलब होता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है ना और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो उसे ही फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इसको आप एग्जाम्पल से इंसानों के संदर्भ में समझो। देखो, जो इंसान होते हैं ना, उनमें जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसको स्पर्म कहा जाता है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसको एग कहते हैं। और जब ये स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं ना तो इसे ही फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। एक बात और याद रखना, देखो अभी तो ये सेल अलग अलग हैं, स्पर्म और एग। जब ये दोनों आपस में मिलके ना एक नई कोशिका बनाएंगे, यही दोनों आपस में मिल जाएंगे तो ये किस चीज का निर्माण करेंगे? तो ये जाइगोट का निर्माण करेंगे। सिंपल है, यानी याद रखना, अगर मेल रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल आपस में मिल रहे हैं उसे फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा। लेकिन आपस में मिलने के बाद किस चीज़ का वो निर्माण करते हैं? तो वो जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो ये तो बात हो गई इंसानों के संदर्भ में। अगर हम इसे प्लांट के संदर्भ में समझें तो प्लांट में भी कुछ इसी तरह का प्रोसेस चलता है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि जो प्लांट के रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं ना उसको गैमीट कहते हैं। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सेल होगा तो उसको मेल गैमेट कहेंगे और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सेल होगा तो उसको फीमेल गैमेट कहेंगे, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा भी हुआ है। और ये जो मेल गैमेट है और ये जो फीमेल गैमेट है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं ना तो इसे ही फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और ये मिलने के बाद किस चीज़ का निर्माण करते हैं? तो जैसा हमने बताया, ये जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो ये तो बात हो गई फर्टिलाइजेशन की। हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या करते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है उसको समझ लेते हैं। अगर आपको फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस समझना है ना तो पहले दो चीज़ों को समझना होगा। पहला मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो इसको समझने के लिए आप इस इमेज में देख के समझ सकते हो। देखो, ये जो बीच वाला आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना एक फ्लावर्स का, ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये जो साइड वाला भाग देख रहे हैं ये ना, ये वाला, इसे कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ना इससे अलग कर दिया जाए तो ये कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। इस पूरे को कहा जाता है स्टेमन। और ये जो स्टेमन होता है ना, इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ये जो नीचे आप ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं फिलामेंट। और ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं ये वाला, यानी जो टिप वाला पार्ट है, इसको कहा जाता है एंथर। याद रखना, ये जो एंथर होता है ना, इसी में पोलन ग्रेन मौजूद होते हैं। तो ये तो बात हो गई स्टेमन की या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कह रहे थे? पूरे को, तो पूरे को स्टेमन कहा जा रहा था। इसी तरीके से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना उसको पूरे को कार्पल या पिस्टल कहते हैं। और ये जो कार्पल या पिस्टल होती है इसके तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर ये जो टिप्स वाला भाग आप देख रहे हैं ना, इसको स्टिग्मा कहा जाता है। उसके बाद ये जो नीचे ना ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं, ये जो पतला वाला भाग है, इसको स्टाइल कहा जाता है। और ये जो नीचे वाला ये जो गोल गोल होता है ना, इसको ओवरी कहते हैं। याद रखना, जो ओवरी होती है ना उसी में ओव्यूल मौजूद होता है। अभी हम ओव्यूल पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ओव्यूल को हम आगे समझेंगे। आगे क्यों? क्योंकि देखो, जो फर्टिलाइजेशन होगा ना फ्लावर्स में वो इसी ओव्यूल के अंदर होता है, इसलिए हमें इसे अलग से समझना होगा। तो आगे ही हम इस पे बात करेंगे। तो अभी हमने आपको तीन चीज़ समझाई। जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको स्टिग्मा कहा जाता है। और ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको स्टाइल कहते हैं। और ये जो नीचे गोल वाला भाग देख रहे हैं इसको ओवरी कहते हैं। और ओवरी के अंदर ही ओव्यूल मौजूद होता है। तो इसको एक बार आप और समझ लो। यहाँ पे देख के, एक मिनट देखो, हमने आपको अभी बताया कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसको पूरे को क्या कहते हैं? पूरे को स्टेमन कहते हैं। इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ऊपर वाले को एंथर कहते हैं जिसमें कि पोलन ग्रेन मौजूद होता है। और जो नीचे वाला है इसको फिलामेंट कहते हैं।
इसके बाद हमने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में समझाया। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पूरे को पिस्टल या कार्पिल कहा जाता है। इसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो रहता है, एक मिनट ये गलत बन गया, यहाँ बना देते हैं। सबसे जो ऊपर वाला रहता है उसको स्टिग्मा कहते हैं, और जो पतला वाला रहता है इसको स्टाइल कहा जाता है, और जो सबसे नीचे वाला गोल वाला होता है इसको ओवरी कहते हैं। याद रखना, ये जो ओवरी होती है इसी में ओव्यूल मौजूद होता है। तो ये तो बात हो गई मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब क्या करते हैं कि जो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है ना, और जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, इनको अलग से समझ लेते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि इन दोनों को अलग से समझने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि देखो जो फर्टिलाइजेशन होगा ना वो इन दोनों के बीच ही होगा, तो इसलिए इनको समझना ज़रूरी है। तो पहले पोलन ग्रेन को समझ लेते हैं। तो देखो जो पोलन ग्रेन होते हैं वैसे तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, लेकिन अधिकांश गोल पाए जाते हैं, इसलिए हम गोल पोलन ग्रेन को बना लेते हैं। जैसे मान लो ये एक पोलन ग्रेन है, और ये जो पोलन ग्रेन होता है ना इसमें एक छिद्र पाया जाता है। ये छिद्र इंपॉर्टेंट है, इसे जर्म पोर कहा जाता है। और ये जो जर्म पोर होता है ना, याद रखना यहाँ से पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। अब पोलन ट्यूब किसे कहते हैं तो ये हम आपको आगे समझाएंगे। अभी आप केवल इतना मान लें कि जो जर्म पोर होता है यहाँ से पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। एक बात और, ये जो पोलन ग्रेन होता है ना इसमें 2 सेल पाए जाते हैं। एक बड़ा सेल होता है, और एक मिनट बना नहीं, एक बड़ा सेल होता है और एक छोटा सेल होता है। देखो जो बड़ा वाला सेल होता है ना इसे कहते हैं वेजिटेटिव सेल, और जो छोटा सेल होता है इसे कहते हैं जनरेटिव सेल। और ये जो बड़ा वाला सेल है, जो वेजिटेटिव सेल है, इसके 2 काम होते हैं। पहला, जैसे हमने अभी आपको बताया कि जो जर्म पोर है यहाँ से पोलन ट्यूब का निर्माण होगा, लेकिन पोलन ट्यूब का निर्माण करेगा कौन, तो ये वेजिटेटिव सेल करता है। तो पहला क्या काम हो गया, ये पोलन ट्यूब का निर्माण करेगा। दूसरा इसका क्या काम होता है, तो दूसरा काम होता है जो जनरेटिव सेल है ना इसको ये एनर्जी प्रोवाइड करता है या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। अब इसके बाद समझते हैं जनरेटिव सेल को। तो देखो जो जनरेटिव सेल होता है ना ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है, ये इसको मेल गैमेट कहते हैं। अब इसका क्या काम होता है, तो इसका काम होता है आगे चल के ये फीमेल गैमेट के साथ मिलेगा और फीमेल गैमेट के साथ मिलके फर्टिलाइजेशन करेगा। तो ये तो वैसे भी आप समझ गए होंगे, यानी ये एक रिप्रोडक्टिव सेल है। तो ये तो बात हो गई पोलन ग्रेन की। अब दूसरा समझते हैं ओव्यूल को। तो देखो जो ओव्यूल है ना आप इसको यहाँ पे देख के समझें। ये जो आप इमेज देख रहे हैं इसमें जो आप बीच वाला भाग देख रहे हैं ना, ये वाला जो हमने मार्क किया है यही होता है ओव्यूल। और जो ओव्यूल होता है ना उसमें नीचे की साइड 3 सेल पाए जाते हैं, और ये जो नीचे आप 3 सेल देख रहे हैं इसमें जो बीच वाला सेल है ना यही होता है फीमेल गैमेट। इसको लिख लेना यहाँ पे एक्सेल हटा के फीमेल गैमेट लिख लेना। और ये जो फीमेल गैमेट है इसके साइड में 2 और सेल पाए जाते हैं। वैसे तो इनका कोई खास काम नहीं है, अगर आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। देखो ये जो ये पोलन ट्यूब है, जैसा हमने बताया था कि आगे हम आपको इमेज में समझाएंगे। तो देखो ये पोलन ग्रेन है, और ये जो पोलन ग्रेन है यहाँ से पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। ये जो ट्यूब होती है नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, यानी एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि पोलन से निकलता है, इसलिए इसको पोलन ट्यूब कहते हैं। अब समझो ये जो 2 साइड में सेल देख रहे हैं इनके क्या काम है। तो देखो ये जो पोलन ट्यूब है ना ये कैसे अंदर आएगी, कहाँ से एंटर करेगी ओवरी में और ओव्यूल्स में, ये सारी इंफॉर्मेशन इन दोनों सेल के अंदर होती है। इनको कहा जाता है सिनर्जिड सेल। अगर आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, वैसे इनका कोई खास काम नहीं है, बस इतना सा काम है कि जो पोलन ट्यूब है वो कहाँ से कैसे एंटर करेगी, सारी इंफॉर्मेशन इन दोनों सेल के अंदर होती है और इसको सिनर्जिड सेल कहा जाता है। इसके बाद ये जो आप बीच में सेल दिख रहे हैं ना इसे कहा जाता है पोलर न्यूक्लियाई। पोलर का मतलब होता है 2 और न्यूक्लियाई का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी जो सेल होता है ये 2 न्यूक्लियस का होता है, इसलिए इसको पोलर न्यूक्लियस कहते हैं। तो अब इस सेल का क्या काम होता है, तो ये जो सेल है ना पोलर न्यूक्लियाई, ये सेल आगे चल के जो मेल गैमेट है उसके साथ मिलके एंडोस्पर्म का निर्माण करेगा। एंडोस्पर्म का निर्माण कैसे करेगा तो इसको अभी हम बाद में समझेंगे, अभी आप केवल इतना समझें ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ये एंडोस्पर्म का निर्माण करेगा। इसके बाद ये जो आप ऊपर 3 सेल देख रहे हैं इन्हें एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है। ये जो एंटीपोडल सेल्स होता है इनके काम होते हैं कि जब तक ये जो बीच में आप देख रहे हैं ना पोलर न्यूक्लियाई, ये जब तक
एंडोस्पर्म का निर्माण नहीं कर लेता, तब तक ये तीनों इस ओव्यूल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये एंटीपोडल सेल्स का काम होता है। तो हम आशा करते हैं कि आप पोलन ग्रेन और जो ओव्यूल है उसके स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे। अब देखो क्या करते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ना उसको समझ लेते हैं कि जो इसका प्रोसेस है, जो फर्टिलाइजेशन है वो कितने स्टेप में होता है। तो देखो जो पहला स्टेप है फर्टिलाइजेशन का वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होता है तो आप सभी को पता होगा, या कहें कि जो पहला स्टेप है उसमें क्या होगा। तो ये जो आप एंथर देख रहे हैं इसमें पोलन ग्रेन मौजूद होता है, जैसे हमने पीछे बताया। ये जो पोलन ग्रेन है ये स्टिग्मा तक पहुंचेंगे, ये पहला स्टेप होगा। और पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर पहुंचना क्या कहलाता है तो उसी को पॉलिनेशन कहते हैं। तो पहले स्टेप में पॉलिनेशन होगा। जैसे ही जो पोलन ग्रेन है ना वो स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाएंगे या पहुंच जाएंगे, उसके बाद दूसरा स्टेप होगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन है ना उनमें जर्मिनेशन होगा, यानी पोलन जर्मिनेशन होगा। जैसा आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं, ये देखो स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आया। पोलन ग्रेन आने के बाद स्टिग्मा पे ना चिपचिपा पदार्थ होता है, तो वो इस पोलन ग्रेन को चिपका लेगा। जैसे ही पोलन ग्रेन में जो वेजिटेटिव सेल है ना उसको ये पता लग जाएगा कि वो स्टिग्मा पर पहुंच गया है, उसके अंदर से जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा। और जो पोलन ग्रेन है वो पोलन ट्यूब का निर्माण करेगा। पोलन ट्यूब बाहर कहाँ से निकलेगी पोलन ग्रेन में से, तो हमने आपको बताया था कि जर्म पोर से बाहर निकलेगी। और ये जो पोलन ट्यूब है वो इस तरीके से बड़ी होगी, और बड़ी होने के बाद ये स्टाइल से होती हुई ओवरी में एंटर करेगी, और ओवरी के बाद ये ओव्यूल में एंटर कर जाएगी। तो जो दूसरा स्टेप है उसमें क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन है उससे पोलन ट्यूब का निर्माण होगा। जैसे ही पोलन ट्यूब का निर्माण हो जाएगा, तीसरा स्टेप क्या होगा, रिलीज ऑफ मेल गैमेट, यानी जो मेल गैमेट है वो रिलीज हो जाएंगे पोलन ट्यूब के जरिए। कैसे रिलीज होंगे तो यहाँ पे देख के इसको समझो। उससे पहले हम एक चीज बताना आपको भूल गए। देखो हमने आपको पीछे ना पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर समझाया था, उसमें हमने बताया था कि इसमें दो सेल पाए जाते हैं, एक होता है बड़ा सेल, एक होता है छोटा सेल। ये जो बड़ा सेल होता है ये पोलन ट्यूब का निर्माण करता है। जैसे ही ये सेल ना पोलन ट्यूब का निर्माण करेगा, जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया, देखो पोलन ट्यूब का निर्माण कर रहा है, तो ये जो जनरेटिव सेल है ना इसमें एक प्रोसेस और चल रहा होता है। जैसे ये वेजिटेटिव सेल पोलन ट्यूब का निर्माण करता है, ये जो जनरेटिव सेल है ना ये अपने अंदर सेल डिवीजन करता है, और सेल डिवीजन करने के बाद ये क्या करेगा, 1 से 2 हो जाएंगे। पहले तो एक था जैसा हमने आपको पीछे बताया था, उसके बाद ये सेल डिवीजन करके 2 हो जाएंगे। अब ये 2 क्यों होते हैं तो इनका 2 होना बहुत ज़रूरी है। अब इस 2 का ये क्या काम होगा तो इस पे हम आगे बात करेंगे। देखो अभी आप यहाँ पे समझें, जो तीसरा स्टेप है उसमें क्या हुआ है कि जो मेल गैमेट हैं वो रिलीज हो जाएंगे। कितने मेल गैमेट रिलीज होंगे तो जैसा हमने बताया, यानी उनमें सेल डिवीजन हो गया है। पहले तो एक था लेकिन सेल डिवीजन करके 2 हो गया है, तो 2 मेल गैमेट रिलीज होंगे। कैसे रिलीज होंगे तो आप यहाँ पर देख के समझें। ये पोलन ग्रेन है, जैसे ही पोलन ट्यूब का निर्माण हुआ इसके अंदर मौजूद है जनरेटिव सेल। कितने सेल मौजूद हैं, 2 सेल मौजूद हैं। तो ये दोनों सेल इस पोलन ट्यूब से होते हुए इस ओव्यूल में एंटर करेंगे। तो तीसरे में क्या हुआ कि जो मेल गैमेट हैं वो रिलीज हो गए। इसके बाद जैसे ही जो मेल गैमेट हैं वो ओव्यूल में एंटर करेंगे तो उसके बाद क्या होगा तो उसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है तो हम आपको शुरू में बहुत अच्छे समझाए थे, यानी जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के साथ मिलेगा। जैसे ही यहाँ पे हमने बताया कि जो मेल गैमेट है वो नीचे उतरा, नीचे उतरने के बाद वो फीमेल गैमेट के साथ मिलेगा। जैसे ही वो फीमेल गैमेट के साथ मिलेगा वो क्या बनाएगा तो वो जाइगोट का निर्माण कर लेगा। लेकिन अभी आप याद करो, हमने आपको बताया कितने मेल गैमेट नीचे आए हैं तो 2 मेल गैमेट नीचे आए हैं। तो एक तो फीमेल गैमेट के साथ मिल गया, एक कहाँ गया तो देखो जो दूसरा वाला है ना वो जाएगा पोलन न्यूक्लियाई के पास में। वो पोलन न्यूक्लियाई के पास में जाएगा और इसके साथ मिलके ना ये निर्माण करेगा एंडोस्पर्म का। और ये जो एंडोस्पर्म होगा ये क्या काम करेगा तो इस ओव्यूल्स को या जो आगे चल के सीड बनेगा उसको ये एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराएगा। तो चौथे स्टेप में क्या हुआ कि जो फर्टिलाइजेशन है वो होगा। अब इसके बाद में जो लास्ट स्टेप होगा फर्टिलाइजेशन का, 1 मिनट, वो होगा सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन का। तो देखो जो ओव्यूल है ना वो डेवलप हो जाएगा सीड में,
और जो ओवरी है वो डेवलप हो जाएगी फ्रूट में। जैसा आप यहाँ पे देख के समझ सकते हो। एक मिनट, देखो ये ओव्यूल है, इसमें फर्टिलाइजेशन हो चुका है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का निर्माण होगा और जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो बनाएगा। तो ये जो बीच वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, ये जो ओव्यूल देख रहे हैं, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, और ये जो ओवरी वाला देख रहे हैं ना, ये जो बाहर वाला, ये कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में। तो ये प्रोसेस थे या स्टेप थे फर्टिलाइजेशन का। तो ये तो टॉपिक हो गया फर्टिलाइजेशन का यहाँ पे आकर कंप्लीट। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है, जैसा हमने आपको बताया था, वो है पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी ऐसे फ्रूट होते हैं जिनमें की फर्टिलाइजेशन नहीं होता। अब बाकी चीज़ तो आप खुद ही समझ गए होंगे। यानी एक बात बताओ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या सीड का निर्माण होगा? सीधा सा है कि उसमें सीड का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि जो सीड का निर्माण है वो कैसे हो रहा था? तो वो हो रहा था कि जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ मिल रहे थे। अब जब ये दोनों मिले ही नहीं तो जाइगोट का निर्माण नहीं होगा, जाइगोट एम्ब्रियो नहीं बनाएगा, और ये जो ओव्यूल देख रहे हैं ये सीड में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन एक बात बताओ, ये जो ओवरी देख रहे हैं ये तो फ्रूट में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि ओवरी का फर्टिलाइजेशन से कुछ लेना देना थोड़ी है। ओवरी तो डेवलप हो जाएगी ना। तो देखो ये जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए पार्थेनोकार्पी ऐसे फ्रूट होते हैं जिनमें सीड नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के लिए बनाना हो गया या पाइनएप्पल हो गया। आपने देखा होगा, देखा क्या होगा, आपने खाया ही होगा। यानी जो बनाना होता है उसमें सीड नहीं होते। इसी तरीके से जो पाइनएप्पल होता है उसमें भी सीड नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर अब इसके टाइप की बात करें तो जो पार्थेनोकार्पी है ये दो तरह का होता है। एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है इंड्यूस। तो देखो नाम से ही क्लियर हो जा रहा है। यानी नेचुरल का मतलब है कि जो प्लांट है, जो फ्लावर्स है, उसमें फर्टिलाइजेशन नेचुरल रूप से ही नहीं होता। यानी जब उसमें नेचुरल रूप से फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं तो उसमें जो सीड है उसका फॉर्मेशन भी नहीं होगा। और जो इंड्यूस है इसमें क्या होता है, इसमें फोर्सफुली कराते हैं। यानी देखो ये ऐसे फ्रूट होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन हो सकता है, लेकिन क्या करते हैं कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले ना उसमें जो हार्मोन्स होते हैं उसके लेवल को बढ़ा देते हैं। और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं कि जो ओवरी है ना वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही डेवलप कर जाती है। अब एक बात आप यहाँ पे देख के बताओ कि जो ओवरी है अगर ये जल्दी डेवलप कर जाएगी तो क्या फर्टिलाइजेशन हो पाएगा? सीधा साइन नहीं हो पाएगा। तो जो इंड्यूस्ड है इसमें क्या करते हैं कि जो हार्मोन्स है उसका लेवल बढ़ा देते हैं, और हार्मोन्स के लेवल बढ़ने से क्या होता है कि जो ओवरी है वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही डेवलप कर जाती है। और जब वो फर्टिलाइजेशन से पहले डेवलप कर जाएगी तो उसमें सीड का निर्माण भी नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल हैं सीडलेस टमाटोस और सीडलेस ग्रेप्स। जो टमाटोस होते हैं उसमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा के उनको सीडलेस कर दिया जाता है, यानी उसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होने दिया जाता, या पार्थेनोकार्पी उसमें कर देते हैं। और जो ग्रेप्स होते हैं उसमें जो जिब्रेलिन होता है उसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं। तो देखो जो टॉपिक है वो यहीं पर आकर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।